भी श्री सुख संप्रदाय के महान भजनानंदी परम रसिक संत श्री स्वामी रसिक माधुरी शरण जी महाराज का पावन चरित्र सुन रहे हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना था कि महाराज अपने भीतर छिपे महान वैराग्य को सर्वदा अप्रकट ही रखते थे, चेष्टा करते थे कि कहीं ये प्रकट न हो जाए। और यही प्रार्थना कि हरि मोहि ऐसो कर वैरागी बाहर शंकर ही सादर संग भीतर में हो गया कि अपने हंसते खेलते परिवार को देख करके इस बात को पहले प्रकट कर देना कि महाराज ये जो चिड़ियों जैसी चहचहाट है बहुत कम दिनों की है और आगे उनके सामने ही उनकी संतानें एक एक करके भगवत धाम को चली गई। एकमात्र उनकी पुत्री ललिताबाई जी भी परम धाम को सिधार गई, लेकिन उनके भजन साधन में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने स्वाभाविक दीनता को देखने को उन्होंने छिपाकर रखा और हर किसी के लिए उनके वास्तविक स्वरूप को जानना बहुत कठिन था। एक दिन रसिक माधुरी शरण जी महाराज कहीं जा रहे थे, रास्ते में मिले स्वरूप नारायण जी पारिक रामानुज संप्रदाय के परम वैष्णव थे, अच्छे संगीतज्ञ भी थे और सरसकुंज के उत्सवों में मुख्य गायन करते थे। स्वरूप नारायण जी पारिक वृंदावन के बड़े भक्त थे, तो उनको देख करके रसिक माधुरी जी महाराज को अचानक ही वृंदावन की शुद्ध हो पाई। उन्होंने कहा पारिक जी वृंदावन चलेंगे आप? पारिक जी ने तुरंत हाँ कर दी, हाँ चलेंगे। तो दोनों स्टेशन की ओर चल पड़े। श्री रसिक माधुरी शरण जी के पास उस समय टिकट के लिए जेब में एक पैसा भी नहीं था और वो तो सहज में ही ऐसे ही बाहर निकले हुए थे, कोई तैयारी करके गए नहीं थे, नहीं तो लेकर के जाते। ऐसे ही बाहर निकले थे। शुद्ध हुई वृंदावन की पारिक जी मिले, उन्होंने हाँ कर दिया चलेंगे। पास में पैसा नहीं, हालांकि वे घर जाकर के वापस और पैसा लेकर आ सकते थे, लेकिन उनको यह भी तो पता हो, ध्यान आए कि भैया टिकट भी लेनी पड़ेगी। इतना भी ध्यान कहाँ है? ध्यान आता तब वे वापस जाते। ध्यान एक था कि हमें वृंदावन जाना है, इतनी ही शुद्ध थी। और इस वृंदावन जाने में अपने आप तक को वे भूले हुए थे। पैसे स्वरूप नारायण जी जो पारिक जी मिले उनके पास भी नहीं थे, वो भी कोई तैयारी करके नहीं चले गए कि महाराज मिलेंगे आगे और हम दोनों आगे जाएंगे। अब जब महाराज ने पारिक जी से पूछा वृंदावन चलेंगे, पारिक जी ने हाँ कर दी चलेंगे, तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोच रहे हैं कि इनके पास में होंगे, तभी तो पूछ रहे हैं कि चलो भैया। तो पारिक जी क्यों पूछेंगे कि महाराज आपके पास पैसा है कि नहीं है? तो उन्होंने सोचा कि टिकट के पैसे होंगे, पर लगता ये है
कि उन्हें भी वृंदावन के और वृंदावन में रसिक माधुरी जी महाराज के संग के लोभ ने ऐसा कर दिया कि उन्हें और कुछ सोचने का अवकाश नहीं रहा। बस वृंदावन जाएंगे और वृंदावन में भी हमको संग किसका मिल रहा है? परम रसिक श्री रसिक माधुरी जी महाराज का। उनके संग के लोभ में वो भी यह सोच न पाएगा। आगे दोनों बातचीत करते हुए स्टेशन पर पहुंचे। गाड़ी वहां तैयार थी। उसी समय उन्होंने देखा एक नवयुवक को जो अपनी पत्नी सहित उन दोनों महापुरुषों की ओर ही भागा हुआ आ रहा था। आते ही उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, महाराज जी आप वृंदावन जा रहे हैं, यह लीजिए 2 टिकट, मैं अपने लिए 2 टिकट और ले आता हूं। तब दोनों को ध्यान आया कि टिकट तो लेनी थी, टिकट भी चाहिए। यह बात अब सुध में आई है, ध्यान में आई है। तो वह जो नवयुवक था अपनी सहधर्मिणी के साथ आया, 2 टिकट दिए, महाराज आप लो, हम तो दूसरी ले लेते हैं। तो उन्होंने समझा कि भगवान ने इस युवक को हमारी भूल सुधारने की कृपा करके भेजा है, भगवान की कृपा हुई है। तो उन्होंने टिकट ले लिए। अब आगे यह भी सुनना रहे कि इसको पूछ ले, भैया तुम हमें अपनी टिकट क्यों दे रही हो? तुम दूसरी लोगे, अपनी दोनों हमें दे रहे हो। यह भी बात विचार में नहीं आई। उन्होंने टिकट ले लिए। सोचा कि अब ये कह रहा है कि मैं दूसरी ले लूंगा तो शायद वृंदावन चलेगा और आगे किसी स्टेशन पर मुलाकात हो जाएगी, पूछ लेंगे उसका परिचय। और किसी गुरु भाई बहन से पैसे लेकर के टिकट के और इसको दे देंगे आगे। अब गाड़ी छूटने को थी, दोनों महाराज गाड़ी में बैठ गए। अगला स्टेशन आया, वही नवयुवक फिर पहुंचा इनके पास में। इस बार वह कुछ पैकेट में फल लेकर के आया। यह लीजिए महाराज, फल देकर के जाने लगा। अब महाराज तुरंत पूछ बैठे, भैया मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका परिचय क्या है? महाराज वह नवयुवक कहने लगा, महात्मा जी मेरा नाम है छलिया, हमारा नाम छलिया है और मैं बरसाना में श्री जी के मंदिर में टहल करता हूँ सबकी। आपकी गुरु बहन है प्रेम माधुरी बाई जी। प्रेम माधुरी बाई जी का भी इसी वर्तमान में सुंदर चरित्र है। प्रेम सरोवर पर उन्होंने को भजन किया है और आचार्यों के उत्सव में तो उनकी ऐसी निष्ठा थी, कोई न भी हो तो रात रात भर अकेले जा करके बधाइयों का पद गान करते थे प्रेम माधुरी बाई जी महाराज, अकेले। तो कहने लगा वह युवक कि आपकी गुरु बहन प्रेम माधुरी जी जो बरसाना के निकट प्रेम सरोवर पर रहती है, वो तो मुझे अच्छी तरह से जानती है। इतना कहा उस युवक ने। उसके बाद न वह छलिया कहीं दिखाई दिया और न उसकी वो सहधर्मिणी पत्नी जो साथ में थी वो कहीं दिखाई पड़ी। अब रसिक माधुरी जी महाराज उत्सुकता बढ़ गई जब उसने कहा कि प्रेम माधुरी जी जो प्रेम सरोवर पर रहती है वो मुझे जानती है। तो बरसाना जाकर के प्रेम सरोवर पर जाकर के प्रेम माधुरी बाई जी से और श्री जी के मंदिर में जाकर के पुजारी जी से पूछा, आपके इस बरसाना में श्री जी के मंदिर में कौन टहलवा रहता है जिसका नाम छलिया है? तो उनको
पूछा गया, उन्होंने कहा महाराज इस नाम के व्यक्ति को हमने कभी देखा नहीं, न उसके बारे में कभी सुना है, ऐसा छलिया नाम का कोई टहलुआ नजर नहीं आता। तो यह सुनकर के श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज को समझने में यह देर नहीं लगी कि जिसने टिकट दी, जो बीच रास्ते में दोबारा आकर के फल देकर के गया, जिसने अपना नाम छलिया बताया, बरसाने का टहलुआ बताया, वो वही टहलुआ है, वही छलिया है जो पूज्य पिताजी को भजीठा बन करके उनकी सेवा करने के लिए आया था, टहल करने के लिए आया था। सागर तीसरे भाग में है बिहारी बरसाने छल की, उस पद में महाराज ने जो कृपा करी है, टहलुआ बन करके भजीठा बन करके उसका सुंदर वर्णन किया। पीछे आपने चरित्र में सुनाई कि रामचंद्र जी गोसाई जी से सुबह पूछा, आंखों में आंसू लाकर के वो कहने लगे, महाराज जी ठाकुर ने कृपा करी आपके ऊपर, आपकी थकान दूर करने के लिए। तो वही इस बार हमें भी छल करके चला गया। ऐसा जान करके उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। स्तंभ पुलक आदि सात्विक भावों ने उन्हें आकर के घेर लिया। ऐसा होता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, आनंद से भर जाता है ऐसी घटनाओं से। तो कुछ देर के लिए वे बेसुध हो गए। और यही हाल महाराज रसिक माधुरी शरण जी के साथ जो स्वरूप नारायण जी थे उनका हुआ। अब रसिक माधुरी जी महाराज ने कहा पारिक जी से, पारिक जी जो हुआ ठाकुर जी ने छल किया, लेकिन यह बात, ये घटना हमेशा आपको गुप्त रखनी है, यह बात किसी के सामने प्रकट मत कर देना। रसिक माधुरी शरण जी महाराज सुख संप्रदाय के आचार्य थे, पर आचार्य पद का उनके स्वाभाविक दैन्य से कभी मेल न खाता था। ऐसा दैन्य था, ऐसी दीनता उन्हें भरी थी। इतने बड़े स्थान के मालिक, अधिष्ठाता होने का कोई एहसास तक नहीं कर पाता था, ऐसा सुंदर स्वरूप था। और महाराज देखा जाए तो ये पद उन्होंने स्वेच्छा से थोड़ी लिया था, ये तो बलदेव दास जी महाराज पहले ही कहे श्री सरस माधुरी जी महाराज से कि दो सूत होंगे, एक अल्पायु में भगवत धाम को चला जाएगा और दूसरा तारण हरण कहलाएगा। आचार्यों ने, परिस्थितियों ने बना दिया था इस पद से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को जो उनके दीनता के प्रतिकूल होती थी और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करने के लिए, पूजित करने के लिए बाध्य करती थी। वो बात उनको कभी स्वीकार नहीं होती। अपनी मान प्रतिष्ठा, अपनी बड़ाई, अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते थे। ऐसा तो कोई बिरले महापुरुषों से होता है, केवल बाहर के त्याग को दिखा करके और भीतर पर प्रतिष्ठा की वासना तो कहीं न कहीं लेश मात्र भी रह जाती है। कोई बिरले महापुरुष बच पाते हैं। उदाहरण रूप से सुख संप्रदाय के आचार्यों की जो जयंतियां मनाई जाती है बैसाख में, भादवे में, उनकी भी जन्म तिथि मनाने के लिए भक्त उत्कंठित रहते। महाराज आप इस स्थान के आचार्य हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जन्म तिथि हमको दो, हम भी आपका भी उत्सव मनाएंगे। हम
तो उनसे जन्म तिथि के बारे में पूछा, जन्म तिथि क्या है? कहने लगे हमें नहीं मालूम। तब प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी ने सोचा कि उसे किसी प्रकार निकलवाना चाहिए, जन्म तिथि तो ज्ञात करनी पड़ेगी कैसे करके। तो एक बार जब आचार्य गद्दी पर उनके उत्तराधिकारी का चयन करने की बात चल रही थी, उन्होंने उनसे कहा उत्तराधिकारी के लिए जो लड़के ध्यान में हैं उनकी सबकी जन्मपत्री आपकी जन्मपत्री से मिला करके देख लेनी चाहिए। आपके जो भी 5-7 भक्त ध्यान में हैं जिनको आप स्थान का उत्तराधिकारी पीछे बनाना चाहें तो उनकी और आपकी मिला करके देखनी पड़ेगी। रसिक माधुरी शरण जी महाराज को समझ में आ गई ये बात। उन्होंने सहज भाव से अपनी जन्मपत्री निकाल करके दे दी। अब लोगों ने, भक्तों ने हल्ला नहीं किया, नोट कर लिया कि बस ये जन्मतिथि ध्यान में रखनी है और आगे जैसे ही ये जन्मतिथि पड़ेगी उस दिन हम ठाट से उत्सव करेंगे। जन्मदिन आया, जन्मदिन पर उत्सव मनाने की तैयारी होने लगी। उनको मालूम नहीं हमारा उत्सव होगा। उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज अपना जन्मोत्सव नहीं मनाने दूंगा, यहाँ उत्सव केवल हम आचार्यों के ही मनाएंगे। उत्सव आचार्यों का मनाना चाहिए, मेरे उत्सव का क्या मतलब है? तब प्रोफेसर गोविंद प्रसाद जी को एक और युक्ति सूझी, दूसरा उपाय निकाला। महाराज रसिक माधुरी शरण जी की जन्म तिथि पौष महीने की प्रतिपदा यानी एकम, ये उनकी जन्म तिथि थी, पौष शुक्ल एकम। उसके एक दिन पूर्व अग्रहायण पूर्णिमा को सरस माधुरी जी की परम धाम गमन की तिथि थी। यानी पहले दिन पूर्णिमा को महाराज श्री सरस माधुरी शरण जी नित्य लीला लीन हुए और उसके अगले दिन महाराज रसिक माधुरी शरण जी का जन्मोत्सव। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं है, आप अपना उत्सव मत मनाने दो, पर अपने गुरुदेव की धाम गमन की तिथि तो हम मना सकते हैं, आप भी मना सकते हो। रसिक माधुरी शरण जी बोले ठीक है भाई, इस बात का हम समर्थन कर देते हैं कि उनकी धाम गमन तिथि मना ली जाए। गोविंद प्रसाद जी ने सरस माधुरी जी के धाम गमन के उपलक्ष्य में 7 दिन का अखंड कीर्तन रख लिया। अब दोनों हो जाएंगे इसमें, पीछे 7 दिन का अखंड कीर्तन रखा। इसकी समाप्ति पूर्णिमा को हुई और दूसरे दिन एकम को यानी महाराज रसिक माधुरी शरण जी की जन्म तिथि के दिन संत सेवा कर लेंगे, भंडारा हो जाएगा, तो दोनों उत्सव मना लिए जाएंगे। ऐसा करके उनकी जन्म तिथि, उनका जन्म उत्सव मनाया गया। श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज बहुत सुंदर पद रचना करते थे। उन्होंने बहुत से पदों की रचना करी। एक बार किसी ने कहा महाराज आपके पद तो सरस माधुरी जी महाराज से भी, उनकी रचनाओं से भी अधिक अच्छे हैं। कवि अपनी कविता की प्रशंसा सुनकर के जैसा सुखी होता है वैसा और किसी भी प्रकार से नहीं होता। कवि हमेशा अपनी कविता की प्रशंसा चाहता है और जो सच्चा कवि होता है वह खुद प्रशंसित नहीं होता, अपितु कविता ही उसके नाम से प्रशंसित होती है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। तो महाराज रसिक माधुरी शरण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि लोग कह रहे हैं कि आपके पद तो गुरु जी की रचनाओं से भी अधिक अच्छे हैं। उनके पदों को लोग गुरुदेव के पदों से भी अच्छा बताए, उनके पदों का गुरुदेव के पदों की जगह गायन किया जाए।
और उनके द्वारा एक बड़े कवि के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो, वे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसी समय उन्होंने सब अपने पद जो लिखे हुए थे एकत्रित किए, थैले में डाल करके वृंदावन आए, जमुना जी में जाकर के सबका विसर्जन कर दिया, रखा नहीं पास में। क्यों किया? अपने दैत्य की रक्षा के लिए। कुछ विशेषताएं किसी के जीवन की प्रमुख विशेषता होती है, कुछ गौण विशेषता होती है। एकाध विशेषताओं से पूरा जीवन ढका हुआ रहता है, एकाध विशेषताएं अवस्था विशेष में रहती है। कुछ विशेषताएं बाल्यकाल की होती है, आगे नहीं रहती है, कुछ युवा काल की होती है, कुछ वृद्धावस्था की होती है। लेकिन कुछ सिद्धांत व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में एक जैसे रहते हैं। तो अगर ऐसे सिद्धांत की बात करें तो महाराज रसिक माधुरी शरण जी के जीवन का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जिसको हम बार बार हर पंक्ति में देख रहे हैं, ये है दैन्य, दीनता, तृणादपि समीचीन, तिनके से भी हल्का होकर के रहना, इसको दैन्य कहा है। आचार्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में इस सिद्धांत को माना गया। तो अपने दैन्य की रक्षा के लिए उनको इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। नहीं तो महाराज एक चौपाई की रचना हम कर दें तो तुरंत व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में फलाने कवि उनकी रचना, अपना प्रचार खुद करते हैं। और एक लाइन भक्तों ने सुनाई कि आपके पद गुरु जी से भी अच्छे हैं, और उन्होंने अपना संदेह वृंदावन जाकर के यमुना जी में विसर्जन कर दिया। उनके कुछ ही पद जो इधर उधर सुरक्षित रह गए थे, किसी को याद थे, किसी ने लिख रखे थे, वे पद सुरक्षित रहे। एक पद उनका प्राप्त हुआ जिसका वाचन करते हैं, भूरी भाग्य में अपन लखायो। मेरा भाग्य देखिए, मैंने अपने आप को देखा, मेरा भाग्य अच्छा है, मैं अपन लखायो, मैंने अपने आप को जाना, पहचाना, मैंने मेरे स्वरूप का बोध किया। कैसे किया? श्री शुक सखी कृपा करुणा ते, हमको हमारा स्वरूप आचार्यों की कृपा करुणा से समझ में आता है। श्री शुक सखी कृपा करुणा ते, सुखदेव जी महाराज जो हमारे प्रिया प्रीतम के निकुंज में श्री शुक सखी जी के रूप में सदा सर्वदा उपस्थित हैं, उनकी कृपा हुई। और फिर क्या हुआ उनकी कृपा से? बोले श्री शुक सखी कृपा करुणा ते, चरण दास कुल शरणों पायो। श्री चरणदास जी महाराज के कुल में हमने शरण ले ली, हम उनके परिवार के परिकर के सदस्य हो गए। सुखदेव जी महाराज ने कृपा करी तो ये कुल हमको मिल गया, गुरुकुल। बहुत जन्म सो होती लालसा, टहल महल मन मोर लुभाई। ये हमारी जन्म जन्मांतर की लालसा है, लालसा थी कि सरस माधुरी सेवा कुंज की कृपा करो बलिहारी। उनकी कृपा से हम जो चाहते थे कि इस महल की कोई छोटी मोटी टहल, कोई सेवा चाकरी हमको प्राप्त हो जाए, तो ये लालसा हमारी पूरी हो गई। और टहल महल मन मोर लुभायो, मेरा मन लालायित है, इसी लोक में था और ये महल की पहल हमको मिल गई। आरत जान तेर श्रवणन सुनी,
सरस माधुरी मेल मिलायो। गुरु महाराज ने कैसे कृपा करी, आर्त जाना, हमको व्याकुल जाना, इस सेवा के लिए पीड़ित देखा, तो आर्त जान करके तेर श्रवण ने सुनी, हमारी पुकार को उनके कानों में जब पहुंची हमारी पुकार, तो उन्होंने कानों से सुना और मेल मिला दिया कि चलो तुम इस कुल में शरणागति ले लो। तीन बहु हित मान जान निज रस रहस्य दंपति सरसायो। फिर उन्होंने अपना लिया और बहुत हित मानी, बहुत प्रेम से, यही कृपा है सहज में, सहज में ये कृपा है गुरु की, आचार्यों की, कि वो हित जान करके ये रहस्य हमको बताते हैं। इसलिए महाराज संत लोग इस बात का खुलासा करते हैं कि आपको महाराज क्यों कहते हैं। एक कोई राजा होता है, तो वो राजा है, लेकिन वह राजा सार्वदेशिक नहीं होता है, अपने देश का होता है। अब अपने देश में चाहे उसको स्वेच्छा से माने, चाहे मजबूरी में मानना पड़े राजा, लेकिन साधु तो महाराज होते हैं। महा माने महान, राज माने रहस्य। ये महान राज की बात उनके हाथ में होती है। रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य क्या? भगवत प्राप्ति का मार्ग, सहज सुलभ सुगम मार्ग, ये राज, ये रहस्य वे जानते हैं। इसलिए वे रस रहस्य दंपति सरसायो, प्रिया प्रीतम का विलास, उनकी टहल सेवा का रस आनंद हमको प्रदान किया। दे संबंध नाम सेवा सुख, सुख परिकर सानंद बसायो। सुखदेव जी महाराज के परिकर में आनंद के साथ हमको बसा दिया। मिलियो मोहि परिवार आपनो, ही हुलसित तन पुलक जनायो। हमारे गुरुकुल में जो समस्त गुरु हैं, मिलियो मोहि परिवार आपनो, पूरा का पूरा गुरुकुल हमको प्राप्त है। वहाँ हमारा किसी से बिछोह नहीं है, सबसे सदा सर्वदा प्रेम है। ये हुलसित तन पुलक जनायो, शरीर हृदय दोनों सदा खुशी प्रसन्न पुलकित रहते हैं। अब में भई सनाथ सकल विधि, अब हर प्रकार से हम सनाथ हो गए। दाग भयो उत्तम बनी आई, ऐसा अवसर को बहुत सुंदर मिला। ये तो गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से मिलता है। ऐसा लाभ प्राप्त हुआ कि हम सब प्रकार से सनाथ हो गए। सरस बिहारी प्रीतम प्यारी, पूरन कियो मोर मन भायो। मेरे मन की इच्छा को सरस बिहारी सरकार ने पूर्ण किया। रसिक माधुरी रस निधि सिंचित, सरस माधुरी रस हिय छायो। रसिक माधुरी रस निधि सिंचित, ये रस की निधि जो सिंचित है, सरस माधुरी रस हिय छायो। उनके हृदय में ये जो रस सिंचित था, संग्रहित था, वही झरना फूट पड़ा इधर की ओर, और हमने उसका अनुभव किया। ऐसी रचना की यहाँ प्राप्त हुई, इसका हमने वाचन किया है। और भाव यही है कि सब प्रकार से गुरु आचार्यों के शरणागत समर्पित होकर के ही इस रस को अनुभव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। जय जय